ओके, आज हम मिड टर्म की बात करेंगे कि मिड टर्म की जो असाइनमेंट है वो कैसे होगी। तो असाइनमेंट की जो मैक्सिमम पेजेस हैं वो 10 काफ़ी हैं, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 5 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी जी असाइनमेंट आपने कैसे करनी है, टॉपिक जो है वो अगर आपने ग्रुप में कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 उसमें शामिल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स ग्रुप का में सर है बेहतर होगी। जी। ग्रुप सर। हाँ, लेकिन उसमें ये होगा कि ग्रुप में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक बनाता है और दूसरा जो है वो वैसे ही उसका कुछ इसमें ऐसे ही नहीं होता, जी सर। ठीक है। तो इसमें अगर वो पकड़ा गया तो वो फिर फेल ही कंसिडर होगा बगैर बताए हुए, सही है। सही ठीक है है। सर। क्योंकि वो वाइवा में पता चल जाएगा कि इसने खुद बनाई है या नहीं बनाई, जी ठीक है। सर। वो हमारा इतना एक्सपीरियंस होता है कि हम पता चला लेते हैं कि ये कितने पानी में है। सही है सर। तो मैक्सिमम 3 लोगों का ग्रुप होगा 7 टॉपिक्स होंगे तो 21 पूरे हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलें तो वो इंडिविजुअल भी असाइनमेंट तैयार कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ कहते हैं जी मतलब हम इतने काबिल हैं कि हम खुद ही करें, तो इट्स अप टू द जी सर। स्टूडेंट कि वो इंडिविजुअल कोई टॉपिक सेलेक्ट करता है या फिर वो ग्रुप की फॉर्म में टॉपिक सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके आप पे डिपेंड करता है। सर टॉपिक भी फिर आप खुद ही असाइन कर ये देना। जो ये जो बुक है, ये जी सर। बुक जो अभी आपको शेयर भी हो रही है, इस बुक जी में सर। से आप कोई सा टॉपिक अपनी मर्जी कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर मुकम्मल बुक या जो आपने चैप्टर करवाए हैं। मुकम्मल बुक में से जहाँ से मर्जी लें, नो प्रॉब्लम। सही है सर। हाँ, अच्छा। लेकिन ज़्यादा मतलब जो आपने पढ़ा है जाहिर है वही कर सकोगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कर रहा है तो जी सर। वो कर सकता है। तो सर एक और अब अगर मतलब हम्म, ग्रुप्स में कोई कर रहे हैं तो तो उनमें से किसी का टॉपिक सेम भी हो सकता है। नहीं, नेवर। तो फिर सर बेहतर यही होगा ना कि आप सभी को साइन नहीं, कर आप दें। अभी टॉपिक लिखोगे ग्रुप के ऊपर, इसी ग्रुप के ऊपर कि मेरा ये जी सर। टॉपिक है, तो वो आएगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। सर हाँ, अभी आप बुक आपके सामने है तो आपके पास बुक होगी नहीं, ये वाली बुक है या नहीं है? है सर। हाँ, तो इसी बुक में से आप अभी टॉपिक सेलेक्ट करें, तो इसके बारे में आपको मैं गाइड भी कर देता हूँ अगर टॉपिक सही नहीं है या उसमें क्या करना है। तो चलिए इस ठीक है सर। ग्रुप के ऊपर आप अपना टॉपिक लिख दें कि ये मेरा टॉपिक है और इस टॉपिक में मेरे साथ ये फलां बंदा है, सही है सर। ठीक है। तो वो टॉपिक आपका हो जाएगा। अब जो दूसरा कोई भी लड़का है या स्टूडेंट है वो ये टॉपिक डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। हम्म, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें तो ये है कि जो ठीक है सर। सबसे पहले कर रहा है उसको मिल गया। तो अभी आप अपने इसमें बुक खोलें और इसमें से सर टॉपिक सेलेक्ट करें और इधर ग्रुप के ऊपर लिखते जाएं कि ये मेरा है, ये मेरा है उसमें। सर चैप्टर नंबर 14 में जो है ना लिखो भाई, लिखो, लिखो, डेरिवेटिव। लिखो। वो ठीक है आपने सर लिख मैं के सेंड लिख करो रहा पूरा कि ये मेरा है, पेज नंबर सेंड करो, ठीक है, इस पे है और ये मैं इसके इस पे काम करूंगा। अब ग्रुप में मैसेज सेंड करें तो उस पे नीचे अपना नाम लिखें या ऊपर लिखें पहले कि ये मेरा टॉपिक है। और अपने साथ अगर कोई बंदा है तो उसको लिखें, अकेले हो तो अकेला लिखो, नाम लिखो। ये अब देखो, ये अवैस रजा आपने जो लिखा है ना, इसमें ये नहीं लिखना कि चैप्टर 14 पार्शियल डेरिवेटिव्स, जी। ठीक है। जी सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपना नाम लिखो, फिर तुम यही कर रहे। एक मिनट ठहर जाओ, अब कर मैं रहा हूँ सर। नहीं कर रहे, ठहर जाओ। अपना नाम बताओ, अवैस रजा। मोहम्मद अवैस रजा सर। ठहर जाओ, अकेले करोगे या कोई और भी साथ है?
अकेले ही सर। मोहम्मद अवैस रजा। रोल नंबर बोलो, वो स्टूडेंट आईडी। F16 बी सी ECS एस F16 F16 E028। 028। असाइनमेंट टॉपिक, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये ठीक है। इसमें ये ओके पेज का नहीं होता कि ये पेज है चैप्टर है, नो। आपको कहीं से भी नेट से मिलता है, जहां से मिलता है आप ले आओ, बनाओ और असाइनमेंट। इसमें क्वेश्चन की मतलब कोई एक लिमिट डिफाइन कर देना कि मिनिमम इसमें पहले इतने पहले आपने इनको क्वेश्चन टॉपिक करना है। सिलेक्ट कर लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आप ओके सर। बाकी लोग टॉपिक सिलेक्ट करें, मैं इसको बताता हूँ करना क्या है इसमें। आपने ओके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो जी सर। लिखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव, आप उसमें बॉल पेन लो और कागज साथ लिखते जाओ। 1 मिनट सर। हम्म, लिखवाएं सर। हाँ, सबसे पहले आप लिखोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज जी सर। पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक जी है, सर। फिर उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक जी है, सर। फिर बैकग्राउंड आएगा कि कब पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी, क्यों हुआ, क्या हुआ। ठीक है, ये नेट से जी सर। सर्च करोगे, डिफरेंट 2-3 बुक से देखोगे। ठीक है, जी सर। फिर इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन उसमें डालोगे, जो एग्जाम्पल के तौर पर कोई ओके चीज़ सर। है उसका आपने समझाना है, उसकी आप एक एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है। ठीक है अब सर। जी अब सर। देखो, जैसे इस्माइल खान ने टॉपिक सेलेक्ट किया डबल इंटीग्रल। ठीक है, अब इस्माइल खान जो है ये बताएगा डबल इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको आप बता सको कि ये ज्योमेट्रिकली ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये सेम इज विद पार्शियल डेरिवेटिव, कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आपने अपनी असाइनमेंट को मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, कि अगला बंदा जब पढ़े एक फ्लो में पढ़े, और फिर मतलब उसको लगे कि वाकई इस लड़के ने मेहनत की है, स्टूडेंट ने मेहनत की है। ठीक है, तो उसमें ओके सर। सर एंड पे आप सर बता भी सकते हो कि आपने किस बुक से लिख रहे हो या किस सोर्स से लिख रहे हो, वो एज अ रेफरेंस आ जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप कॉपी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आप सर अपने ये लफ्ज़ों में लिखोगे। असाइनमेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में करवानी है सबमिट या हार्ड फॉर्म में? मुझे आप सॉफ्ट फॉर्म में जमा करा सकते हो, ओके सर। बल्कि सॉफ्ट सर फॉर्म ही दो चलेगी। दो बंदे सेम चैप्टर कर सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि दो बंदे मिलके एक असाइनमेंट बना सकते हैं, सेम टॉपिक नहीं ले सकते, वो दोनों का एक ही कंसिडर होगा। सर मैं भी वो 14 ही करना था तो इसलिए पूछ रहा नहीं, ऐसा बस हो गया, ठीक है, आप पूरी बुक पढ़िए और तलाश करो उस पार्शल में, और चीजें देखो कि उसमें नेक्स्ट जो है वो देखो क्या होता है। बुक खोलो, उसमें से देखो। तुम सिंपल डेरिवेटिव कर लो ना, पार्शल पे जरूर तुम्हारी सुई अड़ी हुई है। हूँ। ओके सर, हाँ, सिंपल कर ले। हाँ, सिंपल के डेरिवेटिव क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कहाँ यूज होता है, क्या ठीक हो। उसमें जो आम पड़ा है वो नहीं, कोई नई चीज आपने उसमें बतानी है, क्योंकि वो सबको पता है डेरिवेटिव क्या है। सर फिर ये लिख लें आप टॉपिक मेरा।
डेरिवेटिव। ऐसे लिख के भेजो जैसे दूसरे लड़के सेंड कर रहे हैं मैसेज। ग्रुप पे मैसेज नजर आ रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप देखो जरा। यस सर, मैं भेज रहा हूँ। इस तरह करके आपने पूरा लिखना है फॉर्मेट। ये जो रोल नंबर का अपना स्टूडेंट आईडी कैपिटल में आना चाहिए। इस्माइल खान ने ई छोटी डाली है, ठीक है, ये भी कैपिटल में आना चाहिए। तो इस तरह जब आप टॉपिक लिखो तो मैं साथ साथ आपको ब्रीफ करता जाता हूँ कि इसमें आपने क्या कुछ करना है। अच्छा इस्माइल खान आपको समझ आई? किधर गया ये इस्माइल खान? कहाँ हो? ये अब बोल नहीं सकते यस आप, सर, इसमें हो। यस सर, समझ आ गई है मुझे। थैंक यू नहीं सर। माय इसमें नेम इज इशमल। इश्मल, यस सर। ये ले भाई। तो आप कहाँ बैठी हैं? बलूचिस्तान में? नो सर। कहाँ? पंजाब में? सर पंजाब में। कहाँ पे? सर हाफिजाबाद। अच्छा अच्छा, हाफिजाबाद में। तो आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं? जी सर, जॉब कर रही हूँ। अच्छा एक मिनट एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी क्लास हो रही है। जी जी ठीक हो गया, ठीक, अल्लाह हाफिज। अच्छा किस तरह की जॉब कर रही हैं इशमल? अच्छा सर मैं खैर टीचिंग यहाँ कर रही हूँ। सही सही यहाँ। अच्छा हाफिजाबाद में तो हमारे इधर फाइन आर्ट्स के जाते हैं प्रैक्टिकल लेने, वहाँ कोई फाइन आर्ट्स का कॉलेज है शायद। सर पता नहीं। चले ठीक हो गया। ओके। हाँ जी। अच्छा सोहेल सर्वर जो है इसने टॉपिक डेरिवेटिव्स का लिया है, ठीक है। तो इसमें ट्राई करो कि आप, हाँ एक और काम आप कर सकते हो, क्योंकि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको अच्छी तरह आती है, तो आप इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें डेरिवेटिव हम दें और वो डेरिवेटिव का एवेल्यूएट करके दिखा दें। ओके। ओके जैसे सर। हाँ, जैसे डबल एंटर सी प्लस प्लस में बना सकते हो, जावा में, मैपल में, मैटलैब में। तो इट्स अप टू यू। अगर ये कोडिंग करते हो तो फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो कोई, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो मैक्सिमम मार्क्स को अप्रोच करे। कोडिंग चलनी ठीक हो चाहिए। गया सर, हाँ C++ में करेंगे। हाँ, और को कोडिंग चलनी चाहिए, ठीक है। और मैपल बहुत आसान है, अगर मैपल में या मैथमेटिका में भी हो जाए तो इट्स डजेंट मैटर। सी ज़रा मुश्किल है, मैपल इजी है, इजी टू इंस्टॉल भी है, ठीक है। सर ये एक्सक्यूज कब मी तक सर। आपको देनी है? इसके लिए आपको 1 वीक इज एनफ, नेक्स्ट मंडे तक आप जमा करा सकते ठीक हो गया सर। सर हैं जी। सर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही टॉपिक हो जाएगा? ये हाँ एक ही है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। अगर मैं उसके सर रूल ना चाहूँ, डिफरेंशिएशन रूल्स, कौन सा तो रूल? डिफरेंशिएशन रूल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं उसमें? तो वो प्रॉपर्टीज में आ सर, जाता है। सर वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो कर नहीं सकते हैं अलग से? नहीं नहीं, वो तो प्राइमरी वाला बच्चा करेगा, लिखेगा। क्या उसकी प्रोग्रामिंग करोगी, कोडिंग? नहीं सर, वो मैं पूछ रही थी कि मतलब अगर शुरू से टॉपिक वही करूँ साथ में ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन वो ऑलरेडी फिर हो चुका कि है सर। डिफरेंशिएशन के रूल्स कौन से हैं वो वाले? जी सर। लो जी, कोई तगड़ा टॉपिक लो। क्या आप इतनी कमजोर हो? नहीं सर, वो मेरे सामने अभी ये आया था तो इसलिए पूछ लिया। नहीं उसको हटा दो एक चपेट मारो, थप्पड़ मार के हटा दो, उससे कहो ओके दोबारा सर। सामने भी ना आना। ठीक है। हाँ, हसीब रहमान जो है इसने फंक्शंस का टॉपिक, वेरी गुड, वेरी नाइस टॉपिक। सर मेरा टॉपिक बता देते आप। ये कौन दरमियान में घुसा है? हारिस इरशाद। तो मैं तो नहीं बता रहा, तुम कहाँ पे घुसे हो खुद आपने देखो बुक खोल के, खुद बुक देख सर जी, खोलो और इसमें से सिलेक्ट करो। सर जी, हाँ जी। सर वो था अवैस कि क्या तुम्हारा काम हो गया यार, अब तुम क्यों? सर एक सर मैं एक रिक्वेस्ट बात थी पूछूं सर। आपसे?
वो देखो, दूसरों को चांस दो ना। सर जी बस यही था पूछना कि मतलब कि इस वीक असाइनमेंट और भी सबमिट करवानी हुई, अगर टाइम आप एक्स्ट्रा दे दें तो। ये नालायक लोगों की निशानी है, ऐसे लोगों को मैं पास सर नहीं करता। 5 सब्जेक्ट्स हैं सर। नहीं करता मैं, बेशक 10 हूँ। जो तुम्हारे चलिए पास ठीक है 24 सर। घंटे भी थे दिन में। एक हफ्ता बहुत है ठीक है। यार, तुम मंडे को नहीं ट्यूसडे को करा देना। चलो चल ठीक है सर। अब तुम्हारे शुक्रिया। खून बढ़ गया। नहीं सर। हम्म, हाँ भाई, दूसरों को। एक्सक्यूज मी हाँ सर, भाई, असीब बोलें, शाबाश। ये सर जो हमारे सर मतलब मार्क्स की एवोल्यूशन है सर वो किस बेस पे होगी? मतलब सर अगर 10 पेज लिखे हैं सबने हाँ, तो सर सबके इक्वल मार्क्स तो नहीं होंगे ना सर, मतलब किस बेस पे मार्क्स मिलेंगे तो उसमें से? जिसकी असाइनमेंट पता चल जाता है ना कि इसने कितनी मेहनत की है, कॉपी पेस्ट किया है, कुछ खुद किया है। अब मेरी एमफिल की क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जी अब सर। 2 स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट भेजी है, तो मेरे नज़दीक वो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। पता चल जाता है, असाइनमेंट बोलती है इसने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, नई चीज़ डाली है या पहले वाले ही उठा के इसमें रख दिया है। ठीक है, जी देर जी देर शुड बी समथिंग कि जो न्यू हो, जिससे पता चले कि स्टूडेंट ने सर्च एटलीस्ट किया है, पे इस चीज़ को सही देखा सर। है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? जैसे ठीक है आप सर। सर्च करते हो ना चीज़ों को, या उसको बेहतर बस बनाया समझ। है। ठीक है, अब इस बुक से आप जस्ट, मैं बार बार तो वही समझा रहा हूँ ना। आप देखो, एक टॉपिक इसने लिया हसीब रहमान ने, जी सर। फंक्शंस। ठीक है, अब आपने बताना है कि फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट, जो मतलब लोगों से थोड़े छुपे हों, जो नई टाइप्स है। फिर उसकी एप्लीकेशन आ रही हैं। ठीक है, कि क्या है, इसको क्यों, जी सर। कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कंप्यूटर में कैसे, इसका वाई इट्स नीड टू स्टडी। ठीक है, तो ये चीज़ें जी सर। सारी, और फंक्शंस और रिलेशन में फ़र्क क्या है, मतलब जो आप उसमें डीप जा सको थोड़ा सा ना, पता हो कि ये चीज़ें ऐसे हैं। सर ठीक है तो सर। वो ठीक। आपकी, और उसमें फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग में फंक्शन का बहुत रोल है, क्योंकि प्रोग्राम जो ये है बहुत वो, ज़्यादा रोल है सर। हाँ, उस पे अगर मैथमेटिक्स का फंक्शन नहीं आता तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जैसे आपने नेचुरल नंबर से 8 नंबर जनरेट करने हैं, तो आपका फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, कि इसमें x नेचुरल जी नंबर सर। लें, वो 8 नंबर जनरेट करता जाएगा। ठीक है, इस तरह जो ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसको एक्सप्लोर करके उसमें लिखें। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है ना, और उसमें बेशक अपनी ठीक है। प्रोग्रामिंग या जो भी वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप ठीक इससे है सर। हट के भी कोई, ज़रूरी नहीं है कि आपका टॉपिक थोड़ा प्योरली मैथमेटिकली हो, आप किसी और चीज़ में ठीक है। एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा उसमें मैथ यूज़ होता है, यू कैन टेक दैट टॉपिक, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें हम इसलिए नहीं देते कि सम टाइम स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट का वो दे देता है कि चलो इसको वो दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। स्टूडेंट वो रिलायबल नहीं है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, अब सिद्दीका जावेद ने ये जो टॉपिक लिया ना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इट्स नाइस टॉपिक, कि डेरिवेटिव्स हैं, उसका फिर आप ज्योमेट्रिकल ड्रा करें कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव्स जो है वो कैसे होता है। ठीक है, और कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, और जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें डेरिवेटिव का कहाँ पे यूज़ है। ठीक है, और ये क्यों है। अब इसमें जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, जो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, तो उसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 5 है, जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो डिग्री 4 हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव लोगे डिग्री 3 हो जाएगी। तो वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्मॉल डिग्री में रिड्यूस होती हैं, फिर उसको सॉल्व करके फिर हम वापस जाते हैं। तो इस ऐसी जो चीज़ें हैं ना, उसमें आप लिख के फिर उसको सॉफ्ट फॉर्म में लिखें, ताकि आपको सेंड भी करें, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकूँ, तो आपके फोल्डर में हम रख देंगे कि ये लो भाई। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है अब सॉफ्ट करने के लिए, तो आप मुझे फिर
आपको TCS करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, उसके बाद टॉपिक आ रहा है इन्फिनिट सीरीज का। वेरी नाइस, हिरा ताहिर ने इन्फिनिट सीरीज का टॉपिक लिया। इन्फिनिट सीरीज में यू कैन टेल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फिर सीरीज के बाद फिर इन्फिनिट सीरीज और सीरीज में क्या फ़र्क है, फिर इन्फिनिट सीरीज के क्या यूजेस हैं, इसमें एरर आ जाता है, फिर ट्रंकेशन एरर, ठीक है, फिर रिलेटिव एरर, फिर एब्सोल्यूट एरर, और फिर इसका टेस्ट कैसे किया जाता है कि ये वाकई इन्फिनिट सीरीज है या कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके पास कैसे आप कन्वर्जेंट टेस्ट लगाते हो या डाइवर्जेंट टेस्ट लगाते हो। तो वो टेस्ट में थोड़ा सा मतलब आप उसमें जो नॉलेज पढ़ा है बुक में उससे हट के दें, ताकि पता चले कि आपने नेट सर्फिंग की है, ठीक, गूगल सर्फिंग की है, या इस तरह से कि आप डीप गए हो किसी चीज़ में, या फिर आपका बहुत इंटरेस्ट है। मेक इट ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेबल, ठीक है। उसके बाद अभी बाकी लोग सोच रहे हैं सर इसमें जो जी। सीरीज की टाइप्स आ रही हैं वो भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? मतलब जिसने ना आपको एक फ्लो बनाना, एक फ्लो बनाना है कि एक बंदा जो है उसने जी आपकी जो असाइनमेंट उठाई है उसको, जी जैसे आप बुक उठाते हैं आपको एक लगता है कि क्या बात है भाई, यहाँ थोड़ी सी और आगे पढ़ें और पढ़ें, एक उसमें फ्लो भी हो, एक लिंक हो दूसरे से चीज़ें। तो फर्ज जी मैंने लेक्चर देना है आपको इन्फिनिट सीरीज का, आप अपने आप को टीचर समझें, आप क्लास में गई हैं, आपने लिखा इन्फिनिट सीरीज, वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो आप पहले ये बताओगे कि इन्फिनिट सीरीज क्या है, फिर स्टूडेंट अगर जी आपसे पूछता है कि ये कहाँ से हुई है, आप बताओगे कि सीक्वेंस होती है, फिर सीक्वेंस की टर्म्स ऐसे लिखते हैं, फिर आप बताओगे अच्छा सीरीज, ये सीरीज होती है, फिर इन्फिनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वो सारा एक आपका लेक्चर तैयार हो जाएगा जैसे आपने स्टूडेंट को बताना है। फिर उनकी इंटरेस्ट डेवलप करनी है कि इसकी एप्लीकेशन जहाँ होती हैं, ये होता है, फलां होता है। फिर आप कोडिंग कर सकती हो कि चलो कोई भी सीरीज हो तो मैं उसमें जो टेस्ट है वो लगा के बता सकती हूँ कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर आप डायरेक्ट जा सकती हैं कि आप ऐसा प्रोग्राम बना सकती हैं जिसमें आप फ़र्ज़ करो कोई भी टेस्ट अप्लाई हो, पता चले कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप सिर्फ उस कोडिंग पे चली जा सकती हैं, ये भी आप ले सकती हैं कि ये मेरी, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसका छोटा सा प्रोग्राम बना दें, तो वो ज़रूरी नहीं, प्रोग्राम तो ज़ाहिर है 10 पेज का नहीं होगा, तो उसमें फिर आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे कि आप 10 पेज 5 पेज ना लिखें, आप सिर्फ प्रोग्राम बना दें। ये एक बंदा प्रोग्राम बनाता है कि उसमें डेरिवेटिव्स वो लेते हैं, उसमें कोई भी एंट्री डालते हैं उसको वो डेरिवेटिव शो करता है, तो उसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्लियर है कि नहीं? जी ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा ने टॉपिक लिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स नाइस टॉपिक। इसमें आ जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगी कि अगर जो हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ के अंडर जो एरिया है जिसमें मतलब एक्स एक्सेस तक, उस एरिया को एस्टिमेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर स्मॉल पैचेस होते हैं, उन पैचेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक्चुअली हम उनको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, पैचेस को तो इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेशन का कहाँ पर यूज़ है वर्ल्ड में, क्यों करते हैं, कहाँ से ज़रूरत आई, या फिर क्या हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें छोटे छोटे 3-4 अगर हम चलें, या 5 या 10 क्वेश्चन जो है वो अगर उसमें लगाएं तो वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके बता दे, तो दैट विल बी ए गुड एफर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, इंटीग्रेशन जो है, कि इंटीग्रेशन की क्या है, और इंटीग्रेट कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। इस तरह से ना थोड़ा सा मतलब आप इंटेलेक्चुअल
चीज़ें सामने आनी चाहिए खुल के। अभी आप BS 8 में है ना, यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नॉट किड्स। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक नहीं आ रहा। भाई सबाहत साबिर जो है, सबाहत साबिर, आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया कि नहीं, या किसी और को तो नहीं बिठाया हुआ कि अम्मी ऑन करके बैठ जाना क्लास हो रही है? नहीं सर, मैं एक मिनट टॉपिक देख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा कर रही हैं, गुड गुड गर्ल। अच्छा, और किसी ने इस बारे में क्वेश्चन पूछना था, हम इस पे साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा उसामा, आप किधर जॉब कर रहे हो? उसामा है? यस सर। कहाँ जॉब कर रहे हो? लगता है तुम तो अभी भी तो ऑफिस में बैठे फ्रीलांसिंग हो। कर। ऑफिस में नहीं नहीं बैठे हो? सर, हाँ, नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, सड़क पे घूम रहे हो? नहीं सर, घर बैठा हूँ। अच्छा, पता चल गया आपके घर में स्कूटर भी है। वो सर बाय रोड होता है ना, फिर सही वो आते जाते रहते हैं। सही। अच्छा फर्ज करें ये मीटिंग एंड हुई ना, तो आप इसी लिंक को क्लिक करेंगे तो दोबारा रीजॉइन हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ये आ गया टॉपिक जो है ना हारिस इरशाद का। हारिस इरशाद मल्टीपल इंटीग्रल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रल तो हो गया है, तो अब फिर ट्रिपल इंटीग्रल पे जाओगे? सर ये देख लेंगे, अभी मुझे यही चैप्टर मिला था, मैंने देख लिया था, इसको नाम लिख दिया था। नहीं, उसके कंटेंट्स में चले जाओ, बुक के कंटेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर खोलने चलिए की सर, बजाय कंटेंट्स में चले। चलिए ठीक है सर, मैं क्योंकि वह डबल नोट कर। इंटीग्रल तो वो ले चुका है, तो फिर आप चलिए सर, मैं देख ट्रिपल से शुरू करोगे तो वो सर मैं उस, देख अगर ये थोड़ा आसान करना चाहो ना, तो वो जो मोमेंट्स एंड इनर्शिया था, मैस एंड क्या था वो लास्ट टाइम जो पढ़ा था, सेंटर ऑफ मैस। अच्छा ये सबात ने ये जो है ना लिया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, गुड, जबरदस्त हो गया। दैट इज अ नाइस टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये आपको अच्छी लगती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस? इसमें डेरिवेटिव्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा हाँ, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। और चलो इसकी फिर देखना कि कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, और ज्योमेट्रिकली क्या इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ग्राफ और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ग्राफ बनाया जा सके। अब वैसे ये अटेंडेंस तो भेज दो वैसे। अवैस ने लीव कर दिया सर। चले आप ले लें अटेंडेंस। चलो ठीक है। सर इसकी डेडलाइन क्या है? इसकी डेडलाइन क्या है भाई? इसकी डेडलाइन है नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे तक जमा करा सकते हो। चलो 7 डेज ठीक हैं। है सर। 7 डेज को तो आज 20। पढ़ना सर है कि नहीं? ग्रुप जी आज सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना सर? ये पढ़ ही रहे हैं, और क्या पढ़ना है तुमने? नहीं सर, वो सब नहीं, वो मतलब वो कोई क्लास की है ना साथ में, तो मैं साथ इसलिए साथ पूछ क्या रहा है? था आपसे। साथ साथ क्या है? अरे सर, साथ में अपने एक और क्लास ना, तो उनकी भी सर ने हमें आईडी भेज दी है, तो वो अगर मतलब कोई और तो काम नहीं है इसके अलावा, बस नहीं, बड़े तुम्हारे से टॉपिक शेयर क्या करने हैं काम ना हो आज। क्या तुम्हारे से काम हो सकता है? तुम कहाँ जॉब कर रहे हो? नहीं सर, वो हमारी तो एक और क्लास है ना अभी डेटाबेस की, मैं ही आपसे पूछ रहा था, तो लें वो फिर मैं क्लास। क्लास पढ़ लूँ? अब पढ़ो पढ़ो। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको आप पहले मतलब ये देखें कि किस तरह होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। फिर क्या जो सिंपल इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। तो और फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको कितनी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे इसे सॉल्व किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल टू मेक एनी कंप्यूटर प्रोग्राम जस्ट टू हैव अ स्मॉल प्रोटोटाइप, इस तरह का अगर इज इट पॉसिबल है तो फिर दैट्स वेरी गुड, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकती हैं। हाँ भी सेंड करें फटाफट, बाद में नहीं चांस मिलने वाला आपको। जिसने टॉपिक ये आज सेंड कर दिए ना उसी की असाइनमेंट आएगी। हम आपका वेट कर रहे हैं ताकि आपका टॉपिक डिस्कस किया जाए थोड़ा सा। बुक के कंटेंट में जाओ ना, जो शुरू में है तो उसमें सारा कुछ लिखा है। एक मिनट में अगर शेयर हो रही है बुक तो इसके कंटेंट्स में चले जाते हैं। इसके कंटेंट्स नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। सीधा सीधा चैप्टर्स पे जाना पड़ता है। इसमें कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो, आपको फ्री हैंड इसलिए दिया है कि आप में से अक्सर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए आपको रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनल में आपने नहीं शोर मचाना, अब यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रही है ना, इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये देखें ये कितने अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं कि पैराबोला को ग्राफ कैसे किया जा सकता है, सर्कल सेंटर एंड रेडियस, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये देख भाई सुहेल सर्वर, आपने कोई टॉपिक नहीं लिया? सर ले लिया, बताया था डेरी। अच्छा उधर लिख दिया है? यस सर, किया था। एक मिनट, मोहम्मद उसामा से इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड, ये कोई और उसामा है? दो उसामा है? यस, दो सम है। अच्छा सुहेल कहाँ लिखा है तुमने? इधर तो कोई नहीं नजर आ रहा। हाँ सुहेल सर्वर आ गया, डेरिवेटिव। अब्दुल रहमान, देख रहे हो? यस सर, मैं देख रहा हूँ पर कोई सही मिल नहीं रहा सर। सर चैप्टर 14 में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? पूरी बुक में से?
ओके सर, थैंक यू। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ग्रुप में इसलिए मंगवा रहे ना ताकि जिसका टॉपिक होगा वो शॉर्ट डालेगा, सामने आ जाएगा कि भाई ठहर जाओ ये पहले मेरे पास है। ये जो अभी ऊपर लिखा आ रहा है ना 12 BSCS 01112, ये कौन है? वालेकुम सर, सरवन हसनैन। अपना नेम लिखो ना साथ में। सॉरी सर, भूल गया था, अभी लिखता हूँ। क्योंकि इस आईडी से तो अटेंडेंस नहीं हो सकती। नहीं यार, जैसे दूसरों ने लिखा हुआ है, पहले नेम लिखो